हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं मैथ कंटेंट के बारे में, जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। देखिए, 10 दर्जन का बात करा, अगर एक दर्जन में आपका 12 पीस होता है, ठीक है। एक दर्जन में आपका 12 पीस हो जाएगा। अगर आप कह रहा है 10 दर्जन, तो कहने का मतलब है 10 दर्जन बराबर कितना होगा? 12 गुना 10, 120। उसके बाद कह रहा है उसने इनका 1/3 भाग किसको? राधा को। ठीक है, राधा को 1/3 भाग किसका? 120 का। तो ये हो जाएगा आपको 40। ठीक है, 2/5 भाग आसिफ को। 2/5 गुना में 120, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 गुना 10, 5 चौके 20, ये आपका 48 हो जाए। ठीक, उसके बाद कह रहा है और 1/12 भाग सोने को दे दिया। ठीक है, सोनू को। 1/12 गुना में 120, इसको काटिएगा, आप कितना होगा? 10। तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है विशाल के पास बची कैंडी की संख्या। देखिए, राधा को, आसिफ को, सोनू को देने के बाद जो राधा के पास बचा, अगर आप इस तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 8 4 4 8 1 9, 98 कैंडी तो आपको राधा, आसिफ और सोनू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप देखिएगा कि विशाल के पास कितना बचा, तो विशाल के पास आपको 120 माइनस 98, तो उसके पास कितना बचा? आपको 22 कैंडी विशाल के पास बच गया। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी, मतलब 22 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल। 56 के गुणनखंडों का योगफल मतलब हमको क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा 26 कहने हैं, देखिए 26 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, उसका फैक्टर क्या हो सकता है? एक से जाएगा वो। ठीक है, अगर आप देखिएगा 200 भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 6। ठीक है, अगर आप देखिएगा 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 6 5 11 होता है और 11 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 4 जाएगा आपका। ठीक है, 4 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 6 से भी नहीं जाएगा आपका, 7 से जाएगा। बेसिक है, आपको कम से कम इसलिए तो कहा जाता है कि 20 तक का पहरा आना चाहिए। 7 के पहरा में 56 आता है 8 बार में, और 8 के भी पहरा में आएगा। उसके बाद आप देखिएगा 14। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा 28, इसके बाद आप देखिएगा 56। ये इसका क्या हो गया? फैक्टर्स हो गया। और हमको इसी का क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। अगर आप सम की बात कीजिएगा, देखिए, अगर आप सम का बात कीजिएगा, 56 और 28 को जोड़िएगा तो आपका कितना होगा? 8 6 14, 4 5 2 7 1 8, 84 होगा। और 84 और 14 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 98 होगा। ठीक है, और 98 और 8 को जोड़िएगा कितना होगा? 106 होगा। और 106 और 7 को जोड़िएगा कितना होगा? 113। और 113 में 4 जोड़िएगा 117, और 17 में 3 जोड़िएगा 120। मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? सम ऑफ फैक्टर्स 120 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 नंबर का ऑप्शन बी 120 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला ऑप्शन को अगर आप देखिएगा, ये कह रहा है 3/5 क्या बड़ा है आपका 5/7। तो देखिए, निकालने का इसका एक तरीका होता है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 या 21 होगा, यहाँ 5 5 25, तो 25 बड़ा है, ये इधर होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, सही नहीं है। अगर आप इसको भी देखिएगा, क्या ये दोनों बराबर है? देखिए, 8 5 40, 30 दूना 60, तो ये बराबर आपका नहीं है। अगर इसको, इसकी आप बात कीजिएगा कि ये आपका 1/5, ठीक है, और 1/3, तो आप देखिएगा यहाँ से, ये इस तरीके से दिया हुआ, तो ये 3 और ये आपका 5। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो मेरा क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो मेरा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 बड़ा है 1/5 से, तो ये सही है आपका। और ये ऑप्शन देखिएगा तो 3 एकम 3 एक 4, 4/3, और यहाँ आप देखिएगा 6 दूना 12, 13, 13/6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 होगा, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 39 होगा। तो आप देखिएगा आपका 39 बना है, लेकिन ये 4/3 की तरफ मुंह है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। तो 3 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में संख्या बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। बढ़ते क्रम कहने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में किस में लिखा हुआ, अगर आप देखिए, देखिए असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि हम छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? छोटा से बड़ा की तरफ। अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन तो आपको नहीं होगा, ठीक है। ये वाला, ये फिर पहला तो सही है। अब यहाँ देखिएगा 5.3 है तो सी ऑप्शन को आप हटा दीजिए। 5.022, 5.022, यहाँ पे देखिएगा 5.032, 5.032, यहाँ देखिएगा 5.32 है और 5.2 है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, 4 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मतलब छोटा से हमको बड़े की तरफ जाना है, तो आप देखिएगा हम छोटे से बड़े की ही तरफ जा रहे हैं। इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर का कहने का यही मतलब होता है। 4 का ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 75,707 में 7 का स्थानीय मानों का योगफल। देखिए 7 के स्थानीय मानों का योगफल कह रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 75,707 में 7 के स्थानों का मान, इसका अगर देखिए, आप अगर इसको देखिएगा तो इसका सिंपल सिर्फ 7 होगा। अगर इसकी आप बात कीजिएगा ये क्या होगा? 700, ठीक है। अगर आप इसका बात कीजिएगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7, 1, 2, 3, 4, 0। इसी को हमको क्या करना है? सम करना है। अगर आप कीजिएगा यहाँ 7 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7, यहाँ 0, 7, तो 70, 70, 7 आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। मतलब सिर्फ प्लेस वैल्यू का बात कर रहा था। कहने का मतलब है जो संख्या जहां है उसके बाद जितना भी संख्या है उसके बदले में आप 0 लिख दीजिए, सीधी सी बात है, यही कह रहा है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखिएगा आपको कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाए। कह रहा है कि देखिए कि वैसा कौन सा संख्या है जो कि इसमें से घटाने पर क्या हो जाए? 245 से कट जाए पूरा पूरा। सबसे पहली बात है आप डिविजिबल कीजिए कि 60078 को आप 245 से भाग दीजिए। ठीक है, रिमाइंडर जितना आएगा उस रिमाइंडर को इस संख्या में माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम इतन यही संख्या माइनस करेंगे जो हमको आंसर आएगा। देखिए 245 को अगर आप देखिएगा, ठीक है, 245 90, तो आप दो बार में दे सकते हैं। 45 दुना 90 हो जाएगा और 2 दुना 4 हो जाएगा। जीरो आएगा 10 में से, 9 गया आपका 1, ठीक है, यहाँ पे 1, ये आया आपका 7। अगर आप यहाँ पे देखिएगा फिर अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको 245 को अगर आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? 245 को अगर आप 5 बार में दीजिएगा 12, 25 आएगा। ये आपका नहीं होगा तो हम मतलब 4 बार में दे सकते हैं, ठीक है। 245 को अगर 4 बार में आप दीजिएगा ये आपका 980 आएगा। अब माइनस कीजिए, ये आपका 7, 10 में से 8 गया आपका, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, ये आपका 1 बचेगा। 127। अब देखिए ऊपर से आप 8 को उतारिए। फिर अब आप किस किस में दे सकते हैं? 245 को आप 5 से दे सकते हैं, ठीक है। 245 को 5 से दीजिएगा तो 12, 25 आएगा, ठीक है। 5 से दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 12, 25। आप माइनस कीजिएगा, 8 में से 5 गया आपका 3, 7 में से आपका 2 गया तो 5। मतलब हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है इसका 5 बचेगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपका क्या होगा? 53 होगा। 53 को जब हम उस संख्या से माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 245 से ये वाला जो संख्या है ये पूरा पूरा क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि 40 को पहले घटा दीजिए इस संख्या से, ठीक है, उसके बाद 245 से, फिर 49 से, फिर, लेकिन ये ऑप्शन से बेहतर आपको यही वाला होगा। आप सिंपल डिवाइड करके देख लीजिए और रिमाइंडर जो आपका बचेगा वही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको तेज करना है इसमें। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित लंबाई मापन की इकाई को देखते हुए किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, यदि इन्हें बढ़ते
वे क्रम में लगाया गया तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई, बढ़ते क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब बढ़ते क्रम का कहने का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट से लार्ज, छोटा से बड़ा। अगर आप देखिएगा छोटा, सबसे पहले छोटा जो इकाई होता है वो आपका क्या होता है, मिलीमीटर होता है। उसके बाद आपका कौन सा इकाई होता है, वो आपका सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आपका कौन सा होता है, डेसीमीटर। उसके बाद आपका मीटर होता है। उसके बाद आपका डेकामीटर होता है। उसके बाद आपका हेक्टोमीटर होता है। उसके बाद आपका किलोमीटर होता है। हमको कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लगाया जाए, तो देखिए बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो किलोमीटर, मीटर और सिर्फ इसी को लगाना है, तो हम देख लीजिए एमएम को लगा दिए हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को भी लगा दीजिए। उसके बाद डीएम को भी लगा दिए। उसके बाद मीटर को भी लगा दीजिए। उसके बाद किलोमीटर की बात कर रहा है, ये दोनों नहीं दिया हुआ लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ लिख दिए हैं। हम कह सकते हैं कि चौथे स्थान पे अगर देखेंगे तो वो मेरा क्या है, मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि सात का ऑप्शन डी मीटर जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 15:20 से, मतलब कि शाम के जो 3 बजे होता है, 3:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय होगा। अगर आप देखिएगा, अगर 15:20 में हम क्या करते हैं, पहले 6 घंटा माइनस करते हैं। अगर 6 घंटा आप माइनस कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9:20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9:20 मतलब, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए 15 में से 6 घटाइएगा, 9 होगा, 9:20। अब हमको क्या करना है, 35 मिनट बीच में घटाना है। तो 9:20 पे आप 35 मिनट घटाइएगा तो घटाने का सीधा सा तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ। अब 20 में से 35 जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसको ये पहचा देगा, पहचा दे रहा है तो 1 घंटा पहचा दे रहा है। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। और 60 को जब 20 में जोड़िएगा 80 होगा, और 80 को जब 35 से माइनस कीजिएगा क्या होगा, आपका 45 होगा। यहाँ आपका क्या बच जाएगा, 8। तो हम कह सकते हैं कि 6 घंटा 35 मिनट पहले क्या समय था, 8:45 AM। ठीक है। देखिए 12, दिन का जब 12 बजता है उसके बाद जब आपका ए बजता है तो हम कह सकते हैं कि वो 13 है। ठीक है, अगर शाम के 2 बजता है तो 14 की, रेलवे का टाइम ये होता है, तो आप उस तरीके से, इसलिए 15:20 का मतलब है कि शाम के 3:20 जिसको हम क्या कहते हैं, पीएम में, है ना। अगर आपको ऐसे इंडिकेट करना है तो हम कह सकते हैं 3:20 पीएम कह सकते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है 12 बजे से पहले, वो क्या होता है, एएम होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में एक 5/7 चलती है। अब वो पी से कहाँ स्थित है। अगर आप इसको देखिएगा, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन का अगर आप बात कीजिएगा, देखिए ये चीज होता है आपका, ये यहाँ पे आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है। यहाँ पे आपका साउथ होता है। यहाँ पे आपका ईस्ट होता है। यहाँ आपका वेस्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए पूर्व दिशा में 3/5, पूर्व दिशा में मान के चलिए अभी वो यहाँ है। यहाँ से वो पूर्व दिशा में चलती है, कितना चलती है, 3/5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पश्चिम दिशा में चलती है, कितना चलती है पश्चिम दिशा में, एक 5/7 का मतलब है 12/7 किलोमीटर चलती है। तो हमको कह रहा है कि अब वो पी से कहाँ स्थित होगी। अब वो पी से कहाँ स्थित होगी, कह रहा है कि अब वो पी से जो है कहाँ स्थित होगी। सबसे पहली बात देखिए, 3/5 पे चला, 3/5 पे चलने के बाद फिर यहाँ से, मतलब 3/5 चलने के बाद फिर यहाँ से वो यहीं से कहाँ आता है, इधर आता है, ठीक है। तो ये जो पी जो है मेरा, पी से अब वो मतलब कह रहा है कि कहाँ स्थित होगा। तो अगर आप सबसे पहले क्या कीजिए, 3/5 में से आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए 12/7। 3/5 में से आप 12/7 को माइनस कीजिए, ये आएगा आपका 35, ठीक है। 5×7 = 35, 7×21, ठीक है। और ये आ जाएगा 7×5 = 35, 12×5 कितना आएगा आपका, 60 आएगा। अगर आप घटाइएगा इसको, ये आएगा -39 बटे आपका कितना, 35 किलोमीटर, ठीक है। -39 बटे 35 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं पी से जो है, देखिए पी से जो है, ठीक है, पी से
ठीक है, पी से वो निगेटिव, देखिए निगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये समझिएगा ना कि जैसे एक्स वाई को जो हम इंडिकेट करते हैं ना, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ठीक है, निगेटिव एक्स होता है, तो मतलब ईस्ट वाले को हम प्लस में दर्शा दिए हैं और वेस्ट वाले को हम क्या लिए हैं, माइनस में ले लिए। तो माइनस का यहाँ पे यही मतलब होता है कि ये जो पी से किधर है, पश्चिम की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में अगर आप देखिएगा क्या है, पी से पश्चिम की ओर है, एक 4/35 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए, 2 और आधा दर्जन, 2 और आधा दर्जन, 2 और आधा दर्जन का अगर आप बात कीजिएगा, देखिए 2.5, ठीक है, इसका आपको क्या है, दर्जन का मतलब 12। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा, 12 पंचे 60, 0 6, 12 9 24, 24 6 30, ये तो आपका सही है। ठीक है, 5 लीटर 50 mm, क्या 550 mm होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। देखिए, 5 लीटर का मतलब होता है 5000 ml, और इसमें जब आप 550 जोड़िएगा तो ये आएगा आपको, ये सॉरी, सिर्फ 50 जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 5050 ml, और यहाँ सिर्फ 550 mm ये ml लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही नहीं है। 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होगा, 10 पैसा बराबर 0.10 रुपया होगा, ये आपका सही है। एक बार फिर से आपका यूनिट कन्वर्सन लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका मीटर होता है, यहाँ पे आपका डेसीमीटर होता है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे मिलीमीटर होता है। इधर आप बात कीजिएगा, यहाँ आपके डेकामीटर होता है, यहाँ आपका है हेक्टोमीटर होता है, यहाँ आपका किलोमीटर। बस ध्यान ये रखिएगा, जब आप इधर की ओर जाइएगा तो हर इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना 10, और इधर की तरफ आइएगा तो क्या करना पड़ेगा, भागा 10। यहाँ वही बात कह रहा है, 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब है भागा 10 करेंगे। जब आप सेंटीमीटर में भागा 10 कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो कितना, 1 mm बराबर, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन समिति की संख्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए वर्ग, देखिए अगर वर्ग की आप बात कीजिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए वर्ग इस तरीके से होता है, यहाँ आपका 4 लाइन होता है और रोटेशनल कितना होगा, आपका 4 होगा। ठीक है, अगर आप आयत का बात करिएगा, ठीक है, ये क्या होता है आपका, देखिए ये आमने सामने वाला इसका भुजा बराबर होता है, तो यहाँ आप कह सकते हैं 2 ही लाइन होगा और 2 ही रोटेशनल होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का बात करिएगा, पैरेललोग्राम का बात कीजिएगा, लाइन 0 होता है, रोटेशनल 2 होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, समचतुर्भुज का अगर बात कीजिएगा, यहाँ पे रोम्बस का बात हो रहा है, ये रोम्बस का बात हो रहा है, तो इस तरीके से आपका, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 लाइन होगा और 2 रोटेशनल होगा। तो हम इस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। कहने का मतलब है कि जो आपका रेखिक, जो आपका लाइन है, वो क्या है, रोटेशनल सिमेट्री से क्या है, इक्वल नहीं है। इस देखिए वर्ग में 4 लाइन होता है, तो चारों बराबर है, तो क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक है, 4 रोटेशनल होगा, इसमें 2 लाइन होता है आयत में, 2 रोटेशनल होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होता है, सिर्फ 2 रोटेशनल होगा, वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इक्वल नहीं, रोम्बस में 2 लाइन आपका, 2 रोटेशनल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 कहता है, रेहान कागज मोड़ कर घन बनाता है, रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, घन कहने का मतलब है क्यूब बनाता है, वो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है, कितना, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ जाए। अगर आप बात कीजिएगा वॉल्यूम का, बात कीजिएगा, देखिए वॉल्यूम अगर बात कीजिएगा क्यूब का, तो आपका क्या होगा, 5 क्यूब, 5 क्यूब का मतलब क्या होता है, 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमको 25 घन बनाना है,
तो कहने का मतलब है 25 क्यूब का क्या होगा, वॉल्यूम निकालना है। 25 गुना 125 का मतलब होगा कि 3125 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 12 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, नीचे दिए गई लंबाई का माध्यक है। माध्यक का बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें माध्यक का बात कीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। चाहे वो आप असेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको जैसे अरेंज करना है कर दीजिए। ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप संख्या को अरेंज कीजिए। ठीक है, अगर हम अरेंज कर रहे हैं, मान के चलिए हम सबसे पहले 158, अगर देखिएगा 158 दो बार है तो 158, उसके बाद आप देखिएगा 159 है, उसके बाद आप अगर देखिएगा 160 है, और 160 आपका दो बार है 160, उसके बाद आपका, ठीक है, 161, उसके बाद आपका आ जा रहा है 162, उसके बाद आपका आ जा रहा है 167, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, 170 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे बात कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, कहने का मतलब है 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में जो संख्या बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है 13 का, वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जहाँ जहाँ ये माध्यक निकालने की बात हो या मीडियन निकालने की बात हो, तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी तरीके से, जैसे आपको अरेंज करना है आप अरेंज कीजिए। फिर उसको कोशिश कीजिए कि बराबर भागों में बांटने का, जो बीच का टर्म होगा वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल और विद्यार्थियों की संख्या, फुटबॉल 60, बैडमिंटन 70, वॉलीबॉल 20। एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। ठीक है, एक विद्यार्थी क्या करता है, केवल एक खेल पसंद करता है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्या है, आपका अधिक है। और क्या कह रहा है, बैडमिंटन, देखिए शतरंज, आप सही से समझिएगा इसको। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थी, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थी आपका कितना है, शतरंज, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सॉरी इसमें आपका शतरंज लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, हो सकता है मिस है। अगर आप देखिएगा इसमें, इसमें आपका क्वेश्चन है नहीं लिखा हुआ, शतरंज, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए फुटबॉल साथ है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है। अगर आप देखिएगा इसके बीच में आपका शतरंज है कहीं, ठीक है, शतरंज का बात कीजिएगा आप इसका, ठीक है, शतरंज है। शतरंज कितना है आपको, ये टोटल जो विद्यार्थी है ये आपका 50 है। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। फुटबॉल था, सही है, देखिए 50 है, और ये वॉलीबॉल, ये फुटबॉल आपका 60 क्या है, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो शतरंज से 10 अधिक है। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले क्या है कि विद्यार्थियों से कम है। देखिए क्या कह रहा है, बैडमिंटन, बैडमिंटन कितना से था, फुटबॉल से कम है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का एक चौथाई भाग है। अगर आप देखिएगा कुल का, देखिएगा 60 और 50 को 110, 110 और 70 आपका कितना होगा, 180, 200। अगर आप बात कीजिएगा कि 100 वन चौथाई गुना में 200, तो ये आपका कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 50 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका 50 आ रहा है। यहाँ कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए पहला पढ़िए आप, शतरंज जो पसंद करने वाला है वो आपका कितना है, 50 है। और क्या कह रहा है, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, नहीं है अधिक, तो 10 कम है। ठीक है, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपका कितना है, बैडमिंटन का 70 है। और फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, नहीं, कम नहीं है, ज्यादा है, 10। देखिए यहाँ 70, यहाँ 10, 60। 60 में, सी में जो कह रहा है कि टोटल विद्यार्थियों को जोड़िए, उसके बाद 1/4 भाग कीजिए, तो उसमें जो आएगा वो क्या है, शतरंज। तो ये चीज तो आपका आ रहा है यहाँ पे। टोटल विद्यार्थी आपका कितना हो रहा है, 200 संख्या हो रहा है। इसको जब भाग कीजिएगा 50, 50 शतरंज के बराबर है। यहाँ देखिएगा वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1/5
कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो ये 5 चौके 20 40, वॉलीबॉल कितना 20। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आप कह सकते हैं 14 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको कथन सही चुनना है, तो इसलिए इस ये सब क्वेश्चन को जो है आप सही ढंग से पढ़िएगा तभी, वरना आगे पीछे थोड़ा भी होगा तो आपको समय लग जाएगा। तो कह सकते हैं 14 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। 15 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या लुप्त है। देखिए पैटर्न में दिए गए कौन सी संख्या लुप्त है, अगर आप बात कीजिएगा 0 1 1 2 3 5, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐड करने का कोशिश कीजिएगा तो एक चीज हमको दिख रहा है, अगर आप जीरो में एक जोड़िएगा तो आपका एक होगा, एक एक कितना होगा, दो होगा, ठीक है। और दो में एक जोड़िए कितना होगा, तीन होगा आपका, ठीक है। और तीन में दो जोड़िएगा तो पाँच होगा, ठीक है। पाँच में तीन जोड़िएगा तो आठ होगा, आठ में पाँच जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 में 21 जोड़ेंगे तो देखिए आपका कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। इसी तरीके से हम देखिए 13 में 21 जोड़े तो 34 आया, और 34 में जब 21 जोड़िएगा तो आपका 4 1 5 3 2 5 55, कहने का मतलब 13 और 55 जो है आपका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा इसमें बस एक पैटर्न है जोड़ का, मतलब दो संख्या को जोड़िए उसके अगला संख्या आएगा। देखिए जीरो और एक को जब जोड़िएगा तो एक आएगा, ठीक है। एक और एक को जोड़िएगा तो आपका दो मिलेगा, और एक दो को जोड़िएगा तो आपका क्या मिलेगा, तीन। तीन और दो को जोड़िएगा तो आपका क्या मिलेगा, पाँच। पाँच और तीन को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, आठ। आठ और पाँच को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 13। तो 18 और 13 को जब आप जोड़ रहे हैं तो देखिए एक ही सारा पैटर्न पकड़ा जा रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से 13, 13 और जब 21 को जोड़िएगा तो आपका क्या मिल रहा है, 34। तो पैटर्न पकड़ा जा रहा है। 21 और 34 को जब आप जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 55, और 55 और 34 को जब आप जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 89 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15 का जो मेरा आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए आपसे विदा लेते हैं।